हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हम जो पढ़ रहे हैं रीट लेवल सेकंड के लिए चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी ले ली है जिसमें लगभग सारी थ्योरी पढ़ ली है। तो वो क्लासेस नहीं देखिए, जाइए प्लेलिस्ट पे, रीट लेवल सेकंड मैथ नाम से प्लेलिस्ट मिलेंगी, उसे देखिए और उसमें क्लासेस सारी अरेंज की हुई है आपके लिए। ठीक है साहब। अब जो बात है वो ये है, एक प्रॉपर्टी जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि कोई भी चतुर्भुज है, मान लो आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, यदि उसकी भुजाओं का मध्य बिंदु मैं लेता हूं, तो उससे जो बना चतुर्भुज है वो किस टाइप का होता है, उसकी चर्चा हमें आज की क्लास में करनी है। तो देखो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज हेडिंग डाल दीजिए, है ना, ध्यान रखी होंगे यार, नोट्स तो बना ही रहे होंगे साथ साथ में। देखो तो समांतर चतुर्भुज है, मान लो ये समांतर चतुर्भुज है एक, ठीक है। इस भुजा AD का मध्य बिंदु P है, AB का मध्य बिंदु Q है, BC का मध्य बिंदु R है और CD का मध्य बिंदु S है। यदि इन चारों को मैं मिलाऊं तो एक चतुर्भुज बन रहा है। वो कौन सा चतुर्भुज होगा? ठीक है, दूसरा क्या है? आयत है। तीसरा क्या है? समचतुर्भुज है। चौथा क्या है? वर्ग है। तो इनके आंसर आपको याद भी करा दूंगा मैं आपको, और आपको उसका मेथड भी समझा दूंगा। अब देखो, पहली चीज आपको इनको करने से पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई किसी भी त्रिभुज में यदि मैं रेखाएं बनाऊं, इन दोनों को मध्य बिंदु लूं, इस भुजा का और इस भुजा का मध्य बिंदु लूं, तो ये जो रेखा बनती है, मान लो ABC एक त्रिभुज है और ये PQ एक रेखा बनी है, तो ये जो PQ होगी वो पैरेलल होगी BC के, अगर ये इन दोनों का मध्य बिंदु है, P मध्य बिंदु और Q मध्य बिंदु। ठीक है साहब। साथ में ये जो PQ होगी वो आदि भी होगी किसके? BC के। ये चीज अगर आपने माइंड में याद है, मैंने त्रिभुज में आपको बताई है, मध्य बिंदु थ्योरम या मध्य बिंदु प्रमेय कहा जाता है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है साहब। ये अगर पता है तो ये सारी कहानी आपकी बन जाएंगी। ठीक है साहब। इसमें आपको क्या बनाने होंगे? सबसे पहले विकर्ण बना लो। विकर्ण बना लिए, अब सारों को एक साथ पढ़ लेंगे। देखो कैसे, इनको मैंने डायग्राम एक साथ क्यों बनाए हैं, क्योंकि एक साथ हम पढ़ सकते हैं इनको। देखो विकर्ण क्या है? AC है। ठीक है साहब। मैं अगर विकर्ण AC को लेते हुए D को एक बिंदु ले रहा हूं, है ना, तो मैं देखो एक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। ये मैंने विकर्ण ले लिया AC। ठीक है साहब। विकर्ण मेरा AC है। यहां मैं अगर D रख रहा हूं तो P क्या है? इस भुजा का मध्य बिंदु है या नहीं है? डेफिनेटली है। P इस भुजा का मध्य बिंदु है। S इस भुजा का मध्य बिंदु है। हाँ साहब, ये मध्य बिंदु है, दिया हुआ है। यही तो क्वेश्चन है कि मध्य बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज बनेगा क्या? अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये PS नहीं बन रही क्या? तो ये PS AC के पैरेलल होगी या नहीं होगी? PS AC के पैरेलल होगी या नहीं होगी? होगी साहब। क्यों होगी PS AC के पैरेलल? क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज के मध्य बिंदु थ्योरम से। साथ में ये भी कह सकता हूं PS किसके होंगी? हाफ होंगी, आधी होंगी किसके? AC के। ठीक है साहब। यहां तक कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए। ठीक है। साथ में अगर मैं नीचे वाला त्रिभुज बना लूं, AC को ही पकड़ रहा हूं B को लेते हुए, तो मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा एक बार के लिए, तो मैंने नीचे बना लिया और ये बन गया। तो ये जो मिड थ्योरम है, ये भी इन दोनों से क्या बन रहा है? QR। तो QR भी क्या होगा? पैरेलल होगा AC के, और QR आधा होगा AC के। ये बात अगर समझ पा रहे हो तो आगे हम चलेंगे, तभी काम बन पाएगा। तो QR आधी है और PS भी आधी है और समांतर है। तो एक चीज समझ पा रहे हो क्या? एक चीज समझ पा रहे हो, ये जो रेखा है ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो मैं ये कह सकता हूं आमने सामने की ये दोनों है, ये भी आपस में क्या होंगी? समांतर होगी या नहीं होगी? ये बात आपको समझ में आई? क्यों साहब? क्योंकि मैं कहता हूं यार, ये एक आदमी है, ये इसके बराबर है, इधर एक और आदमी है, वो भी इसके बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई, है ना साहब। वैसी कहानी समांतर है, ये इसके समांतर है, ये भी इसके समांतर है, तो ये आपस में समांतर होंगे। ठीक है। ये हुआ पहला विकर्ण। ऐसे क्या है? दूसरा विकर्ण है।
जब दूसरे विकर्ण से बनाऊंगा तो ये दो भुजाएं हैं, है ना, ये तो ऑलरेडी हो चुकी, और ये दोनों, तो ये इसके समांतर और आधी होंगी, ये इसके समांतर यानी आधी होंगी, ये इसके समांतर आधी होंगी, ये इसके समांतर आधी होंगी। ये कोई भी चतुर्भुज हो उसमें होगा, डेफिनेटली होगा। कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे मैं ये समांतर की बात करूं, आयत की बात करूं, वर्ग की बात करूं, या समचतुर्भुज की बात करूं, या फिर कोई भी चतुर्भुज हो, है ना, एक्स वाई जेड, उसमें ये कहानी होगी। ठीक है, ये समझ पाए तब आपका काम बन जाएगा। मतलब इन चारों केस में एक चीज तो कंफर्म है। क्या कंफर्म है? देखो साहब, आराम से समझना यार, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, फिर ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद करने की। ठीक है, देखो क्या थे, हाँ ये आते हैं। हम ये कह सकते हैं चारों केस में जो पी एस है वो किसके समांतर होगी, ए सी के, और आपस में क्यू आर भी समांतर होगी। ठीक है साहब, और पी एस और इक्वल टू क्यू आर होगा, और वो भी क्या होगी, हाफ होगा ए सी के। पहली चीज तो ये हम कह सकते हैं, सब में कह सकते हैं। दूसरा क्या है, जो एस आर है वो समांतर है किसके, बी सी के, और वो भी समांतर किसके हैं, पी क्यू के, और ये पी क्यू और बराबर होंगे एस आर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे हाफ ए सी, नहीं इस बार कौन सा होगा, बी डी। ये तो चारों के लिए चारों बराबर हैं, तो मैं ये बात डेफिनेटली कह सकता हूं कि आमने सामने की भुजाएं ये बराबर हैं और समांतर हैं, तो पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज होगा चारों केस में। या कोई भी चतुर्भुज ले लूं, मैं फिर एक बात कह रहा हूं, किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अगर आपको ये ना कहा जाए कि वर्ग है, आयत है, कुछ भी है, आपको कह दिया कोई भी चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज ले लो, ये काम तो होना ही है। मैं कह ही नहीं रहा बाहर का जो चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज है, मैं तो ये कह रहा हूं, तो ये विकर्ण के बराबर होंगी, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, समांतर हो गए। दो भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो तो कौन सा चतुर्भुज बनता है, समांतर चतुर्भुज। तो पहला कथन आप आराम से माइंड में लिख लो, क्या साहब, कि किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है साहब, आई बात समझ में, आगे हालो। अब यहां पे तो देखो समांतर चतुर्भुज है, तो क्या बनेगा, मध्य बिंदु से समांतर चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। तो पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है साहब, इस केस में अगर मैं बात करूं, इस केस में अगर मैं बात करूं, तो आपको याद है, क्या याद है कि विकर्ण क्या होते हैं, 90 डिग्री पर कटते हैं। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे केवल विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, परंतु आयत में विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते, सॉरी, आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, सॉरी 90 डिग्री नहीं, आयत में क्या होते हैं, विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 90 डिग्री तो इन दोनों में होंगे, है ना साहब। तो आयत में आपके विकर्ण क्या है, बराबर है। विकर्ण बराबर है मतलब AC और BD भी क्या होंगे, बराबर है। इस केस में एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, AC बराबर है BD के। तो मैं एक चीज कह सकता हूं, आमने सामने की भुजाएं समांतर तो है ही, समांतर चतुर्भुज तो है ही ये, परंतु एक केस और आ गया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो मैं कह दूंगा ये PQ, QR, SR और PS, ये चारों की चारों भुजाएं बराबर है। क्यों साहब, क्योंकि यहाँ BD है, BD की जगह मैं AC रख सकता हूँ। क्यों रख सकता हूँ, क्योंकि एक आयत है, आयत में जो विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं, समान होते हैं, तो हमारे लिए तो काम बन गया। तो AC और BD बराबर हो जाएंगे, तो चारों भुजाएं बराबर हो, तो समांतर चतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, क्या होता है मेरे भाई, समचतुर्भुज। तो यहाँ पे जो PQRS है वो आपका कौन सा होगा, समचतुर्भुज। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि एक आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है, आंसर आ जाएगा समचतुर्भुज। क्या समझ में आया क्या? चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कहानी है, यहाँ पे क्या होते हैं,
विकर्ण बराबर नहीं होते हैं समचतुर्भुज में, परंतु 90 डिग्री पे काटते हैं। विकर्ण बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु 90 डिग्री पे काटेंगे। अब मुझे बताओ, ये 90 डिग्री है, ठीक है। मैं छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, एक कोण किसी भी चतुर्भुज में एक कोण आप अगर 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो बाकी सारे कोण 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है। अब ये एक मैंने ले लिया विकर्ण, ठीक है साहब। ये 90 डिग्री और ये और ये समांतर है या नहीं है? समांतर है। ये दोनों SR और DB समांतर हैं क्योंकि मध्य बिंदु थ्योरम से हमने किए। अब समांतर है तो ये कोण 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा साहब, होना ही पड़ेगा क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो ये 90 है तो ये भी 90 होना, ठीक है, तभी तो 180 होगा। अब देखो ये 190 डिग्री हो गया। अब देखो, अब इस विकर्ण को लो, कौन से वाले? इस विकर्ण को लो और इस भुजा को ले लो, तो ये भी आपस में क्या है? पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं, ये 90 हैं तो ये भी अंतः कोण से 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो ये कोण 90 डिग्री, तो बाकी ऑटोमेटिकली 90 हो जाएंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज तो है ही ये, क्यों? क्योंकि PQRS हमने ऑलरेडी प्रूफ कर सके हैं, समांतर चतुर्भुज तो हैं, और एक्स्ट्रा में क्या हो सकता है? तो आमने सामने के कोण बराबर है, तो ये 90 तो ये 90, ये संगत कोण है, इनका योग 180 होता है, तो ये 90 ये 90 90 सारे 90। तो किसी भी चतुर्भुज में एक कोण आप 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो समांतर चतुर्भुज में, तो बाकी सारे कोण 90 डिग्री हो जाते हैं, ठीक है साहब। चलें, तो ये 90 हुआ, तो इससे ये 90 होगा। थोड़ा सा बड़ा करके डायग्राम बताऊं क्या? देखो, मुझे पता है ये जो रेखा है ये विकर्ण के क्या होते हैं? समांतर है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो मुझे पता है दो रेखाएं समांतर है, एक तिर्यक रेखा कट करें तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री, ऐसे समझ लो, ठीक है सर। ये 90 डिग्री है, तो या फिर ऐसे समझो कि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 है, एक ही बात है। तो इसके संगत ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये कोण 90 डिग्री है। और अब हमने ये वाली जो रेखा बना रहे हैं उसमें देखो ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, एक कोण 90 डिग्री है तो अंदर वाला ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है साहब। तो ये बात समझ में आई। तो जब विकर्ण 90 डिग्री पे काटेंगे तो बनने वाला जो समचतुर्भुज है, जो समांतर चतुर्भुज है, उसके सारे कोण भी 90 डिग्री हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो विकर्ण बराबर नहीं है, मतलब ये वाला केस तो है परंतु ये वाला नहीं है। तो ऐसा कौन सा होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं तो अभी भी बराबर है, मतलब समांतर चतुर्भुज तो है ही, ये अभी भी समांतर चतुर्भुज है, प्लस 90 डिग्री एक कोण हो गया, तो ये क्या बन जाता है? इस केस में PQRS एक आयत बन जाता है। तो आंसर क्या आएगा? समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज आयत होता है, आयत होता है, आयत होता है। समांतर चतुर्भुज तो है ही, परंतु ऑप्शन में स्पेशल मिल रहा है ना आयत, एक कदम आगे। अब यहां देखो, यहां तो क्या है? 90 तो है ही, साथ साथ में विकर्ण बराबर भी हैं, तो चारों की चारों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी और कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं इस केस में PQRS एक वर्ग है, ठीक है साहब। ये बात आपको समझ लेनी है, आराम से समझ गए होंगे। विकर्णों से समझना है, मध्य बिंदु थ्योरम से समझना है। तो ये तो इतनी बड़ी कहानी मैंने आपको सुना दी, परंतु इसको याद कैसे रखोगे? खोपड़े में कभी कैसे समझोगे कि इस खोपड़े में ये चले जाए और डायरेक्ट हमें याद हो जाए, हम भूले ना कभी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट कर लो, जो भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट कर लो भाई साहब, ठीक है। छोटी सी क्लास होने वाली आज, कोई बड़ी क्लास नहीं है। छोटी सी क्लास में एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है साहब। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट करो भाई, स्क्रीनशॉट। चलो, अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आनंद लो। क्या है? क्योंकि मैं बता रहा हूं ट्रिक। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने पढ़ा सर समांतर चतुर्भुज। अभी हमने जो पढ़ा था वो सबसे पहले हमने वैसे भी क्या पढ़ते हैं? समांतर चतुर्भुज पढ़ते हैं, ठीक है साहब। और सबसे एंड में क्या पढ़ा था? सबसे एंड में साहब हम पढ़ते हैं वर्ग, वर्ग पढ़ते हैं। कहाँ लिखूं इसको मैं? वर्ग पढ़ते हैं, ठीक है साहब। सबसे शुरुआत में समांतर चतुर्भुज पढ़ते हैं और सबसे एंड में वर्ग पढ़ते हैं, ऐसे तो करते हैं। समांतर चतुर्भुज में भाई
बेसिक सी थ्योरी है, वर्ग में सारे ही बराबर इक्वल वैसे हो जाते हैं। बीच में दो पढ़ते हैं, वो कौन से पढ़ते हैं, आयत और समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, ठीक है साहब, ये दो पढ़ते हैं। अब देखो, माइंड में रखो, पहला और अंतिम ये तो अपनी ही कॉपी बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ही होता है। वर्ग के चारों मध्य बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज वर्ग ही होता है, ठीक है साहब। शुरुआत वाला अंत वाला ये स्टार हैं, ये तो एक जैसे ही होते हैं, अपनी ही कॉपी बनाते हैं बच्चे। ये अपने अपने आप को दोहरा लेते हैं। मतलब आयत के अंदर जो बनेगा मध्य बिंदु से वो समचतुर्भुज बन जाएगा और समचतुर्भुज के अंदर आयत बन जाएगा। बस इतना सा माइंड में। तो कैसी लगी ये छोटी सी ट्रिक, माइंड में बैठ गई या नहीं बैठी? आई होप बैठ गई होंगी यार। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत न्यारा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गलत मत करना। इतना सा माइंड में बिठा लो, आयत का समचतुर्भुज का डिन 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 डिन, आयत के अंदर समचतुर्भुज बन जाएगा, समचतुर्भुज में आयत बन जाएगा। इधर देखूं तो समांतर चतुर्भुज में और वर्ग में अपनी ही कॉपी बनाते हैं। मतलब समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज बनता है, वर्ग में वर्ग बनता है। तो ये थी कहानी आपकी समांतर चतुर्भुज की। किसी भी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को बनाऊंगा तो समांतर चतुर्भुज भी बनेगा, ठीक है सब। पूछ ले चक्रीय चतुर्भुज के समांतर चक्रीय चतुर्भुज, तो चक्रीय चतुर्भुज भी एक तरह का चतुर्भुज है, उनके मध्य बिंदुओं को भी मिलाओगे तो भी क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, ठीक है सर। तो ये थी कहानी। आपको कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा और उम्मीद करता हूँ आप कल वापस जुड़ेंगे किसके साथ, क्वेश्चंस के साथ। कल हम करेंगे खूब सारे क्वेश्चंस ताकि आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट करना मत भूलना। साथ में टेलीग्राम, इंस्टा, इन सब पे फॉलो कर सकते हो, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।